happy learners. Today we will see class 8 English reader lesson number 2 Thrills of Kanha Kisli. Thrills of Kanha Kisli. Have you ever been to a national park? क्या तुम कभी कोई नेशनल पार्क गए हो? Which animals did you see there? और नेशनल पार्क में किस किस्म के जानवर तुमने देखे अगर तुम गए हो तो? This dialogue is between two cousins. यहाँ जो नीचे पूरा चैप्टर दिया हुआ है ये दो कजिन्स के बीच में बातचीत है. एक का नाम देव है, दूसरे का नाम सुविज्ञ. Dev and Suvigya. Dev has recently visited Kanha Kisli. Dev अभी अभी कान्हा किसली होकर आया है and is very excited. और वो बहुत खुश है. He wants to share his excitement. और वो अपनी सारी खुशियाँ and experiences और जो भी उसने वहाँ पे देखा और उसके साथ जो भी प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस एनिमल्स के साथ हुए होंगे वो अपने कजिन्स के साथ डिस्कस करने के लिए, शेयर करने के लिए रेडी है. तो अब हम कहानी पढ़ेंगे. साथ में आप लोग मेरे रीड करने की कोशिश कीजिए एंड विद दैट आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी और मैं उसके साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी. देव ने कहा, सुविज्ञ, हैव यू सीन कान्हा किसली? सुविज्ञ, क्या तुमने कान्हा किसली देखा है? सुविज्ञ बोलता है, व्हाट्स दैट? वो क्या है? देव, ओह, डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट? अरे, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में? इट इज वेरी ब्यूटिफुल नेशनल पार्क. वो एक बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क है. सुविज्ञ, वेयर इज इट सिचुएटेड? सुविज्ञ ने कहा, ये कहाँ पर है? सिचुएटेड मतलब कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है? देव ने कहा, इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट near Jabalpur in MP. It is 33 kilometers away from Balaghat. देव ने कहा कि ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, जिले में है, जबलपुर के पास इन मध्य प्रदेश में. It is 83 kilometers away. ये 83 किलोमीटर दूर है बालाघाट से. सुविज्ञ, हाउ कैन वी रीच देयर? हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं? देव, वी कैन रीच देयर बाय बस. हम वहां बस से पहुंच सकते हैं. वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय ट्रेन एंड इवन बाय एयर. हम वहां ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं और हवाई जहाज से भी पहुंच सकते हैं. द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर. और जो बाहर से दूर से आ रहे हैं उसे देखने, उनके लिए सबसे करीबी रेलवे स्टेशन और जो एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, वो जबलपुर का है. फिर वहां से उनको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से जाना पड़ेगा, मेनली बस से. फिर सुविज्ञ कहता है, देव, टेल मी मोर अबाउट कान्हा. मुझे कान्हा के बारे में और बताओ. देव, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955. कान्हा नेशनल पार्क कब अस्तित्व में आया? 1955 में. सिंस देन इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फौना. तब से लेकर आज तक इस जंगल को इस पार्क को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बचाया जा रहा है उसके फ्लोरा एंड फौना की वजह से. फ्लोरा और फौना मतलब
उसके अंदर जितने भी पेड़ हैं और जानवर हैं उन सब की वजह से उसको बचाया जा रहा है. इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन अबंडेंस. और जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है मतलब जंगली जानवर हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए बहुत सारी तादाद में इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है. इट इज़ नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्टर्ड नेशनल पार्क्स इन एशिया. और ये जाना जाता है कि सारे पार्क जितने भी अपने देश में हैं उसमें से सबसे एक बेहतर और बेस्ट एडमिनिस्टर्ड मतलब इसका जो ख्याल रखती है जो गवर्नमेंट और जो ऑफिसेज हैं वो बहुत अच्छे से नेशनल पार्क की देखभाल करते हैं पूरे एशिया में. It attracts wildlife lovers and tourists in thousands during the peak season. और ये जो नेशनल पार्क है ये अट्रैक्ट करता है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे वो लोग आते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, जो जंगली जानवरों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको देखना चाहते हैं और देखने का शौक रखते हैं. एंड टूरिस्ट और जो घूमने आते हैं इन थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में ड्यूरिंग द पीक सीजन, जब इनका पीक सीजन होता है. इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर्स. और जो कान्हा नेशनल पार्क है ये एक इंस्पिरेशन, मतलब इससे हमको बहुत सारी जानकारी और सीख मिलती है. एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचुरल लवर्स, और ये अट्रैक्शन है एक चुंबक की तरह बिहेव करता है नेचर लवर्स के लिए जिनको पर्यावरण से प्यार है. विथ सरप्राइज, अब वो सरप्राइज होके कह रहा है, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट. तुम्हें इसके बारे में किसने बताया, कैसे पता चला. देव, माई अंकल इज अ मैनेजर इन MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट. मेरे जो अंकल हैं मतलब चाचा या मामा वो मैनेजर हैं MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट के. एट प्रेजेंट ही इज पोस्टेड एट कान्हा किसली. एट प्रेजेंट, अभी फिलहाल वो उनकी पोस्टिंग है कान्हा किसली में. ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट. ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट. उनने हम सबको बुलाया देखने के लिए. सो रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा किसली विथ माई पेरेंट्स. तो अभी हाल फिलहाल में आई विजिटेड, मैं वहां पर कान्हा किसली गया मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे माता पिता के साथ. सुविज्ञ, वॉट डिड यू सी देयर. तुमने वहां क्या देखा. देव, आई वेंट टू बगीरा लॉग हट्स किसली वेयर माई अंकल लिव्स. मैं वहां पे बगीरा लॉग हट्स गया, किसली में है वो, जहां पे मेरे अंकल रहते हैं. किसली हैज अ डेंस फॉरेस्ट विथ वाइल्ड फेरोशियस एनिमल्स. किसली में बहुत ही घना जंगल है. विथ डेंस का मतलब घना जंगल विथ वाइल्ड फेरोशियस एनिमल्स, और बहुत ही खूंखार और जंगली जानवर हैं. टूरिस्ट गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी. और वहाँ पे पर्यटक जाते हैं और एंजॉय करते हैं, लुत्फ उठाते हैं जो उसका पर्यावरण है, नेचुरल सीनरी है, जंगल लाइफ और जंगलों में जानवर किस तरह रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, और जानवरों, जंगली जानवर को देखने के लिए और पंछियों को देखने के लिए. सुविज्ञ, विच एनिमल्स डिड यू सी देयर. तुमने वहां कौन से जानवर देखे. देव, ओह, the most attractive creature of Kanha National Park is the tiger. बहुत ही आकर्षक जो जानवर है कान्हा नेशनल पार्क में वो एक टाइगर है. Luckily, I had a glimpse of the tigers. और सौभाग्य से मुझे टाइगर्स की झलक मिली देखने.
People go on elephants for locating tigers. और सब लोग हाथियों पर जाते हैं चढ़कर लोकेटिंग टाइगर्स को देखने के लिए, टाइगर्स को ढूंढने के लिए. It is really thrilling to see the tigers sitting or laying inside the dense bushes and hedges. और ये बहुत ही मज़ेदार और रोमांचक था टाइगर्स को बैठा देखना या लेटा हुआ देखना इनसाइड द डेंस बुशेस, और वो झाड़ियों के बीच में थे, एंड hedges. I saw a tiger drinking water from the nearby rivulet. और मैंने एक टाइगर को पानी पीते हुए देखा पास की नदी में. We happened to see a tigress along with her 2 cubs. और हमने एक फीमेल टाइगर को भी देखा, उसके साथ उसके 2 छोटे बच्चे थे. टाइगर्स के बच्चों को कब्स बोलते हैं. Her eyes were flashing like glass balls. और उनकी आंखें चमक रही थी एक बड़े ग्लास के कांच के बॉल की तरह. सुविज्ञ, डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट? क्या टाइगर्स अटैक नहीं करते टूरिस्ट्स को? देव, नॉट जनरली. ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर नहीं करते. पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली. जंगल में इंसान चुपचाप जाते हैं. पीपल एंड इवन चिल्ड्रेन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल. और सारे लोग और सारे बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि सबको जंगल के अंदर चुप रहना है. वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू. और हमको थोड़ा उनसे दूरी भी बना के रखनी होती है. सुविज्ञ, आर्ट देयर सम अदर एनिमल्स? क्या वहाँ और कोई जानवर थे? नेक्स्ट पेज. देव, यस देयर आर. हाँ, वहाँ थे. वी सॉ ब्लैक बक्स, चीतल्स, संभार्स, deer, spotted deer, gores, Indian bison, horned antelopes and stags. वहाँ पर ये सारे जानवर थे जैसे कि ब्लैक बक, चीता, संभार्स, हिरण, gores, that is Indian bison, horned antelopes or stags. It is the habitat of 20 species of mammals. और वो जंगल घर है 20 अलग प्रजातियों का. There are palm squirrels, apes, monkeys, jackals, wild pigs, wild dogs, chausinghas, that is 4 horned antelopes, hyenas and jungle cats in plenty. और ये सारे जानवर भी वहाँ बहुत देखे जाते थे. यहाँ कुछ हम फोटोज देख सकते हैं. सुविज्ञ, ओह, इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी. हाँ, ये बहुत ही सुंदर जगह होगी देखने के लिए. देव, इट इज रियली वर्थ सीइंग. देव ने कहा, ये बिल्कुल ज़रूर, अगर जा सके तो जाना चाहिए. इवन द बर्ड लवर्स एंजॉय द साइड. और जो पक्षियों को, चिड़ियों को देखने के शौकीन रखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं ये जगह. देर आर 200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा. और कान्हा में 200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, मतलब 200 टाइप्स की चिड़ियाँ हैं.
वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स। और जो वाटर बर्ड्स हैं वो पूल्स के पास देखी जा सकती हैं। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून्स आर बेस्ट टाइम्स फॉर वॉचिंग बर्ड्स। अर्ली मॉर्निंग जल्दी सुबह को और लेट आफ्टरनून और जब सूरज ढल रहा हो उस टाइम बहुत ही सही टाइम है बर्ड्स देखने का। इवन कॉमन फाउल्स, डव्स, हॉक्स, ईगल्स, पिजन्स, फ्लाई कैचर्स, वुडपेकर्स आर अबंडेंटली फाउंड। और ये सारी जो प्रजातियां हैं अलग अलग चिड़ियों की वो भी बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। सुविज्ञ। थैंक यू देव। शुक्रिया देव। यू हैव टोल्ड मी ऑफ अ प्लेजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस। तुमने मुझे एक बहुत ही खुशनुमा और एक्साइटिंग वाली जगह बताई है। आई शैल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा विथ माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन। और मुझे ज़रूर प्लान करना चाहिए कान्हा विजिट करने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ अगले समर वेकेशन में। देव। बट ट्राई टू रिच किसली बिफोर द सनसेट। पर कोशिश करना किसली पहुंच जाओ सूरज ढलने से पहले। सिंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट। क्योंकि गाड़ियों का आना मना है पार्क के अंदर सूरज ढलने के बाद। द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर डिनर। और फिर बच्चों को डिनर के लिए बुलाया गया एंड डिस्कशन एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट। और जो बच्चे ये सारी कहाना किसली की बातें कर रहे थे वो एंड हुआ एक हैप्पी नोट पर। वाइल्ड एनिमल्स सफ़र व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी। अगर हम जंगली जानवरों को पिंजरे में बंद करते हैं या फिर एक जगह पर रोक के रखते हैं ज़बरदस्ती तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, परेशान होते हैं और मर जाते हैं। तो इसलिए उनको जंगल उनके लिए उनका घर है, इसलिए उनको हमें वहीं रहने देना चाहिए और हम उनको जाकर इस तरह कान्हा किसली जैसे नेशनल पार्क जाकर विज़िट करना चाहिए। और हमें किसी भी जानवर को, जंगली जानवर को स्पेशली, बंद करके नहीं रखना चाहिए। आई होप आप लोग को चैप्टर ठीक लगा हो एंड फॉर सच वीडियोस आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।